नमस्कार दोस्तों, 22 जुलाई के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। अगर हम शुक्रवार के बाजार का रिकैप देखें तो तीनों ही मेजर इंडेक्सेस मामूली गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी में तकरीबन 1% की गिरावट थी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आधा आधा परसेंट की गिरावट है। अगर हम इंडिया विक्स देखें तो ये अभी स्टेबल ही है, इसमें तकरीबन 2% की बढ़त हुई थी। तो मार्केट में एज सच कोई बड़ा मूव आने के चांसेस अभी कम है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस मार्केट देखें तो यहाँ पे सेंटिमेंट वैसे तो अभी बुलिश है, बट अभी भी जितने भी जो वहाँ पे इंडेक्स हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो हल्की हल्की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट की देखें तो यहाँ पे ट्रेंड तो बियरिश है और आपको सारे ही बाजारों में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को दिखाई देगी। जर्मनी का बाजार 1% बंद है, और अगर आप यूरोप में यूके का और फ्रांस का बाजार देखें तो इनमें आधे आधे परसेंट की गिरावट है। लगभग सेम अगर आप देखें तो इंडियन इंडेक्स की तरह ही ये बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में 1% था एंड फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में तकरीबन आधा आधा परसेंट की गिरावट है। अगर एशियन मार्केट का हाल देखें तो ट्रेंड यहाँ पे मिले जुले हैं। आपको हैंगसेंग में और कोस्पी में और थाईलैंड के बाजार में और शंघाई कंपोजिट में आपको बेयरिश ट्रेंड दिखाई देंगे। वैसे अगर आप देखें ज़्यादातर इंडेक्स अभी नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं एशियन मार्केट के। एक जस्ट इंडोनेशिया का बाजार है, वो मामूली सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। टॉप गेनर स्टॉक की बात करें तो उनमें इन्फोसिस, आईटीसी, एशियन पेंट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एल&टी माइंट्री। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखें तो वो आईटीसी में था। आईटीसी में तकरीबन 1% की बढ़त हुई है और इन्फोसिस में तकरीबन तकरीबन 2% का जंप लिया है। टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो है कल शुक्रवार को गिरावट हुई थी, तो उसमें टाटा स्टील, बीपीसीएल, जेडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और ओएनजीसी है। टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी, 5.5% की प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और वॉल्यूम जो सबसे ज़्यादा वो बीपीसीएल में था। स्टॉक देखे जो 52 वीक हाई है वो है जुबलिएंट फार्मा, इन्फोसिस, एआईए इंजीनियरिंग, इमामी और ब्रिटानिया। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किन स्टॉक में था तो टाटा स्टील में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, लेकिन इसमें गिरावट भी सबसे ज़्यादा है और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है बम्पर। इन्फोसिस, ओएनजीसी, आईटीसी और बीपीसीएल। ओएनजीसी में तो न्यूज़ है, बट ये न्यूज़ ने इसे नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है, इस वजह से इसमें तकरीबन तकरीबन 3% की गिरावट है। अगर हम एफआईआई डीआई डेटा की बात करें तो नेट नेट दोनों जो है बायर ही रहे हैं। अगर एफआईआई ने जो है तकरीबन 2600 करोड़ की खरीदारी की थी, बट डीआई ने बिक्री की है। स्टॉक्स के रिजल्ट की बात करें, आज आईडीबीआई बैंक, सुजलॉन, एलाइड, कोफोर, साइंट, फोर्टिस, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब के आज रिजल्ट आएंगे। क्वार्टरली अर्निंग बात करें तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट जो है तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का जंप किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म ने भी प्रॉफिट जंप किया है। रिलायंस रिटेल में भी प्रॉफिट है। ऑयल एंड केमिकल जितने भी इनके रिलायंस के जितने भी वेंचर्स हैं सब में ही प्रॉफिट दर्ज किया गया है। एचडीएफसी का प्रॉफिट 2% गिरा है और इनका एनपीए जो है बढ़ा है। विप्रो का भी प्रॉफिट हल्का सा मामूली सी गिरावट आई है। वहीं कोटक महिंद्रा का प्रॉफिट देखें, ये जो है 81% बढ़ा है, तो आज इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, इसमें मूव्स आने के चांसेस हैं। वहीं इनका एनपी है वो लगभग फ्लैट रहा है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। यूनियन बैंक का प्रॉफिट 13% गिरा है और इनका एनपीए भी गिरा है। वहीं अगर हम यस बैंक की बात करें तो इनका प्रॉफिट तकरीबन 47% बढ़ा है और इनका एनपीए भी बहुत मामूली सी लगभग आधा परसेंट की जो है इसमें गिरावट है। तो आप इस स्टॉक में भी नज़र बनाए रख सकते हैं यस बैंक में। जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रॉफिट गिरा है 64%। आरबीएल का प्रॉफिट 29% जम किया है और इनका जो एनपी है वो भी हल्का सा गिरावट आई है, उसमें फ्लैट ही है बट हल्की सी गिरावट है। जेके सीमेंट की बात करें तो इनका प्रॉफिट जो है 66% जम किया गया है। जेएसडब्ल्यू में भी प्रॉफिट हुआ है 84%। पतंजलि फूड का प्रॉफिट 200% का रहा है लगभग। रूट मोबाइल का प्रॉफिट गिरा है। तो आप इन जिन भी स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बढ़ा है आप इनको रडार में रख सकते हैं। वहीं आईआरसीटीसी की बात करें तो इनको अपग्रेड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पीएसयू की कैटेगरी में। ओएनजीसी विदेश ने सेल परचेज एग्रीमेंट साइन किया है अजरबैजान के एक ऑयल फील्ड के लिए। आईपीओ की बात करें, सनस्टार का आईपीओ अभी ओपन है, 19 से 23 इसकी इश्यू डेट है। तकरीबन आपका 510 करोड़ का लॉट साइज है।
निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी जो था बुल रन पे क्लोज हुआ था 24,530 के लेवल पे। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 24,754 था एंड जो पहला सपोर्ट है वो 24,407 है। तो आपको 24,431 के लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है और जो भी लॉन्ग पोजीशन है आपकी वो 24,336 के बाद से आपको यहाँ पे देखना है, बिकॉज यहाँ इसके बाद इसमें सेलिंग आने के चांसेस हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 52,265 पे क्लोज हुआ था। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 52,519 पे और जो पहला सपोर्ट है वो 52,079 पे है। और अगर हम देखें तो दूसरा सपोर्ट वो 51,892 पे है और दूसरा रेजिस्टेंस है जो 52,773 पे है। तो इन सभी लेवल्स को देखते हुए आज आप ट्रेड कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।